किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, यदि वक्त बुरा है तो सब्र करो और यदि वक्त अच्छा है तो शुक्र करो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और आज हम बात करेंगे सही अपॉर्चुनिटीज को परखने की। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि हम अपने टारगेट को लेकर मेहनत तो पूरी करते हैं पर उसी दौरान सही मौके को जज नहीं कर पाते। तो आज की हमारी यह कहानी है अफ्रीका के एक किसान की। अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुत ही कीमती हीरे प्राप्त हुए थे। तो वहां पे गांव में रहने वाला एक किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान को खोजकर बहुत पैसे कमाए और अमीर बन गए। अब यह किसान भी हीरे की खान को खोजकर अमीर बनना चाहता था। तो एक दिन की बात है, इस किसान ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना खेत बेचकर अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए हीरो की खान की खोज में निकल जाता हूं। उसने ऐसा ही किया। उसने अपना खेत बेच दिया और वो पूरे अफ्रीका में हीरो की खान को खोजने के लिए निकल पड़ा। अब उसने पूरा अफ्रीका का लगभग हर स्थान छान मारा, परंतु उसे हीरे की खान का कोई पता ही नहीं चला। समय गुजरने लगा और उसके साथ ही उसका जो मनोबल था वो गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का जो सपना था वह टूटता दिखाई देने लगा। वो इतना हताश हो गया कि उसके जीवन की जीने की तमन्ना भी उसने समाप्त कर ली और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी दौरान जो दूसरा किसान था जिसने इस किसान से खेत खरीदा था, वह एक दिन अपने खेत में बैठा हुआ था और नदी जो खेत के मध्य से बह रही थी उसमें उसने ध्यान से देखा कि पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई दे रहा है। उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि नदी के किनारे में एक पत्थर है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ने से वो चमक रहा है। उसने झटपट उस पत्थर को उठा लिया और वो अपने घर ले आया। क्योंकि वो पत्थर जो था वो बहुत ही आकर्षित था, तो उसने सोचा कि यह पत्थर है, घर की सजावट में काम आएगा, तो उसने उसे घर पर ही रख लिया। अब यह पत्थर कई दिन तक उसके घर पर सजा ही रखा रहा। एक दिन की बात है, इस किसान के घर इसका एक मित्र आया। जिसने उस पत्थर को देखा तो वो बहुत हैरान हो गया और उसने हैरानी के साथ इस मित्र से पूछा कि क्या तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? तो किसान ने जवाब दिया, अरे नहीं मित्र, यह तो एक मामूली सा पत्थर है जो मुझे मेरे खेत की नदी से मिला है। तब उसके मित्र ने कहा कि मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। किसान को इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। उसने सोचा कि क्यों ना अपने मित्र को ही उस खेत पर ले जाए, क्योंकि वहां पर ऐसे और भी पत्थर थे। तो दोनों दोस्त वहां खेत पर पहुंचे और कुछ पत्थरों को नमूने के तौर पर चुन लिया, फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। अब जब जांच की रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वह पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था और वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उसका नाम अब किम्बरले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से माला माल हो गया और जो पहला किसान था वह अफ्रीका में दर दर भटकता रहा और अंत में उसने जान दे दी। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि कभी कभी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हम अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि हम बुद्धिमानी से अवसरों को परखें और धैर्यता से काम लें। ऐसे में हमारी सफलता निश्चित है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।